अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस का एलिगेशन लगा है, एफआईआर दर्ज हुआ, अब उस व्यक्ति को अगर पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया है तो क्या वह व्यक्ति हमेशा जेल में रहेगा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक उसके खिलाफ सिर्फ एलिगेशन लगा है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जो आरोप उसके खिलाफ लगे हैं वो सिद्ध नहीं हुआ है, और जब तक वो एलिगेशन सिद्ध नहीं हो रहा है, वो आरोप सिद्ध नहीं हो रहे, तब तक उसको जेल में रखना उसके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है। तो यहाँ पर बेसिकली सीआरपीसी में सेक्शन 437 है, सेक्शन 439 है, जिसमें वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है और बेल दे सकता है। एक बात यहाँ पर यह आती है कि अगर उस व्यक्ति के खिलाफ जो ऑफेंस लगे हैं, अगर उसको बेल दे दिया जाता है और वो ऑफेंस प्रूव हो जाते हैं, और प्रूव होने के बाद अगर वह व्यक्ति सजा काटने के लिए या सजा भुगतने के लिए दोबारा नहीं आता है, भाग जाता है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता है, तब तो यहाँ पर इनजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि उसने ऑफेंस किया है और अब वो सजा काटने के लिए नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जो है इनजस्टिस होगा। तो अब इसी चीज को ध्यान में रखकर जो है कोर्ट बेल डिनाई कर देती है, बेल मना कर देती है देने से। लेकिन क्या ये सही है? सिर्फ इतना ही एक एजम्पशन है कोर्ट को कि भाई अगर उसको बेल दिया तो ये भाग जाएगा, और भाग जाएगा तो फिर इनजस्टिस हो जाएगा। तो क्या इसी आधार पर किसी भी व्यक्ति की बेल को मना कर सकते हैं? इसका आंसर है नहीं। बेल देते समय बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कोर्ट को ध्यान में रखना होता है, जो कोर्ट ध्यान में रखती है। बेसिकली बेल मिलने के पीछे दो प्रिंसिपल्स काम करते हैं। अभी दो प्रिंसिपल्स क्या हैं पहले ये समझो। पहला प्रिंसिपल है कि क्या उस व्यक्ति के खिलाफ जो एलिगेशन लगा है उससे प्राइमा फेसाई कोई केस बन रहा है। अगर उसके खिलाफ कोई प्राइमा फेसाई केस नहीं बन रहा है तो इस आधार पर उसको बेल मिल जाना चाहिए कि भाई जो फैक्ट्स हैं केस के, जो सर्कमस्टेंसेस दिखाई दे रहे हैं, जो आरोप लगे हैं, जो एविडेंसेस हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि उसने कोई ऑफेंस किया ही नहीं है, तो इस आधार पर उसको बेल मिल जाएगा। ये पहला प्रिंसिपल है। अब दूसरा प्रिंसिपल क्या है? दूसरा प्रिंसिपल ये है कि मान लेते हैं कि प्राइमा फेसाई केस लग रहा है कि उसने ही कोई ऑफेंस किया हुआ है, तो क्या अब जब उसने ऑफेंस किया हुआ है तो उसको जेल में रखना चाहिए? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जब आरोप सिद्ध होगा तब उसको जेल में रखा जाएगा, उसको सजा मिलेगी, तब बात समझ में आती है। लेकिन अगर अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है बट बस इतना लग रहा है प्राइमा फेसाई कि उसने कोई ऑफेंस किया है, तो इसी आधार पर उसको हम जेल में नहीं रख सकते। यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कोर्ट देखती है और उसके बेसिस पर फिर जो है डिसाइड करती है कि उसको बेल दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट ये देखती है कि अगर इसको बेल दे दिया गया तो क्या ये जो उसके खिलाफ एविडेंसेस हैं वो उनको टेम्पर तो नहीं करेगा, उसको उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं करेगा, प्रभावित तो नहीं करेगा एविडेंसेस को। जो विटनेसेस हैं क्या वो उनको प्रभावित तो नहीं करेगा, उनको डराएगा धमकाएगा तो नहीं, उनके साथ मार पिटाई तो नहीं करेगा, उनको कोई प्रलोभन तो नहीं देगा ताकि वो अपने बयान को बदल दें, है ना। तो इन सब चीज़ों को भी कोर्ट देखेगी। साथ ही कोर्ट देखेगी कि अगर इसको बेल दिया गया तो ये कहीं भाग तो नहीं जाएगा, अगर ये भाग गया तो फिर दिक्कत प्रॉब्लम हो जाएगी। कोर्ट ये भी देखेगी कि उस व्यक्ति ने कोई पहले से कोई ऑफेंस तो नहीं किया हुआ, उसकी जो हिस्ट्री है, उसकी जो बैकग्राउंड में हिस्ट्री है, क्रिमिनल हिस्ट्री है, कोर्ट उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री को चेक करेगी कि उसने पीछे बैकग्राउंड में भी कोई ऑफेंस किया हुआ है क्या पास्ट में, तो कोर्ट इस चीज़ को भी देखेगी। इन सब चीज़ों से कोर्ट बेसिकली डिसाइड करेगी कि उस व्यक्ति को बेल दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। अगर कोर्ट को लगेगा कि इन सब चीज़ों के आधार पर उसको बेल मिल जाना चाहिए, अगर कोर्ट को लग रहा है कि वो एविडेंसेस को टेम्पर नहीं करेगा, विटनेसेस को जो है प्रभावित नहीं करेगा, वो कहीं भाग कर नहीं जाएगा, उसका पीछे का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सब साफ है, तो इस आधार पर कोर्ट उसको बेल दे सकती है। तो बेसिकली ये बहुत ही डिसाइसिव फैक्टर है, ये दूसरा प्रिंसिपल है जिसके आधार पर कोर्ट बेल देती है। इसके साथ ही साथ जो है कोर्ट देखती है कि जो एलिगेशन उसके खिलाफ लगा है किस ऑफेंस में लगा है, उस ऑफेंस की ग्रेविटी कितनी है, वो ऑफेंस सीरियस है, बहुत ही हीनियस है, किस नेचर का ऑफेंस है, कोर्ट ये भी देखती है। साथ ही साथ फिर कोर्ट देखती है कि जो एविडेंसेस हैं उस व्यक्ति के खिलाफ वो कैसे हैं, उस एविडेंसेस का नेचर कैसा है, काफ़ी ठोस एविडेंस है या फिर यूं ही बस छोटे मोटे एविडेंसेस हैं उसके खिलाफ। कोर्ट इस चीज़ को देखती है। साथ ही साथ कोर्ट देखती है कि उस ऑफेंस की पनिशमेंट कितनी है, कितनी पनिशमेंट उसको जो है मिल सकती है उस केस में। तो ये सारी चीज़ें भी कोर्ट साथ में देखती है किसी भी व्यक्ति को बेल देते समय। और फिर बेसिकली जो है इन सब चीज़ों को कंसिडर करने के बाद, केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को कंसिडर करने के बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि उस व्यक्ति को बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो कोर्ट बेसिकली समझती है बेल देने से पहले। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेल किस तरह से दिया जाता है, किस ग्राउंड पर दिया जाता है, किन प्रिंसिपल्स पर बेल मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।